नमस्कार दोस्तों, आज क्रिसमस के दिन आज हम करमपुरा एरिया में खड़े हैं और काफ़ी चर्चा ये चल रही है कि 2100 रुपये केजरीवाल ने सरकार ने तो ये लोगों को भ्रम है कि सरकार ने इसका ऐलान किया है कि नहीं है। लेकिन जो केजरीवाल है और जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं वो लोगों को जो महिलाओं से पर्चे भरवा रहे हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए आज करमपुरा एरिया के अंदर आए हैं। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट रविंदर गुप्ता, उमा शंकर जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और एक आज अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ विशेष इसके अंदर छपा है, ये जानेंगे। रविंदर जी, क्या है इस अखबार के अंदर? देखिए, आज जो 25 दिसंबर का आज अखबार है, इसमें एक बहुत बड़े कॉलम के अंदर एक एडवर्टीजमेंट है। अगर हम कहेंगे महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उनके द्वारा एक जानकारी छापी गई है कि इस तरीके के भ्रामक प्रचार जो कुछ लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे और उसके बाद 2100 रुपये देंगे, या फिर हम इस तरह की कोई पेंशन योजना तो 2100 के लेकर आएंगे, 2100 के पर्चे भरवाए जा रहे हैं। और उसके द्वारा वो गली गली मोहल्ले में जाकर या कहीं सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर व्यक्तिगत लोगों की जानकारी लेना चाहते हैं। आपको भी जानकारी होगी, प्राइवेसी डाटा जो है वो डाटा लीक होने के कारण से आजकल कितने साइबर अपराध हो रहे हैं। तो इस तरीके साइबर अपराध से बचने के लिए डिपार्टमेंट ने एक सूचना जारी की है सार्वजनिक रूप से कि ऐसे लोगों को जानकारी देने से बचें और अपना आगे कोई अपराध होने वाला है उसको अपने आप को सेफ रखें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की हाल फिलहाल हमारे डिपार्टमेंट के अंदर दिल्ली सरकार की किसी तरह की कोई संजीवनी योजना या कोई महिलाओं को 1000 और 2100 रुपये देने की कोई योजना नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट है? हमें ये देखिए, अगर आप इसको क्लोजअप करके दिखा सकते हो तो ये एक जॉइंट कमिश्नर है महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार के, उन्होंने ये छापी है। देखिए, ISBT भवन कश्मीरी गेट दिल्ली 6 में, दिल्ली 6 पर इनका कार्यालय है। और ये आज का अखबार है, आज का अखबार, इसको आप देखेंगे इस तरह से ये योजना छपी हुई है। इसमें आप देखिए, यहाँ पर नवभारत टाइम्स है दिल्ली महानगर का पेज, ये 25 दिसंबर का है। ये आज का अखबार है, इसको देखिए। तो आज हाल ही में सुबह अखबार पढ़ने के बाद ये जानकारी मिली कि डिपार्टमेंट ऐसे भ्रामक प्रचार और वादे, जो झूठे वादे हैं जिसको पूरा नहीं कर सकते, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि अपनी जानकारी ना दें, अन्यथा आप किसी अपराध में फंस सकते हैं। ये तो सभी दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है, एमएलए रोज शाम को एक टेबल लगाकर और उनको काफ़ी फीमेल घेरी रहती हैं और वो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो क्या ये लोगों के साथ ये ठगा सा कुछ? देखिए, केजरीवाल अपनी फ़ोटो लगाकर अपने भ्रामक प्रचार के माध्यम से जो पर्चे बनवा के ये फार्म भरवा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि आज की डेट में मुख्यमंत्री नहीं है, कोर्ट से जमानत के ऊपर छूट के आया हुआ है, और छूट के आने के बाद उसके बेल की जो कंडीशंस हैं उसके अंदर वो कार्यालय में जा नहीं सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता। तो इस तरह की योजना क्या, उसका क्या लाभ है और क्या है, सिवाय सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाकर एक बार पुनः काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी सफल होने वाली इस बार नहीं है। उमा शंकर जी, इलेक्शन से पहले पंजाब में भी ऐसा देखा गया था, दिल्ली में उसी का रिपीट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा अखबार में भी ऐड आई है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से लोगों को आप आश्वासन देना चाहेंगे कि ये किस तरह की ऐड है और किस तरह का ये आम आदमी पार्टी का प्रचार है? ये टोटल भ्रामक प्रचार है। अगर जैसे उन्होंने पंजाब में कहा कि मैं दूंगा, अब पंजाब के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर सरकार इनकी है, अगर इनको पैसे ही देने होते, 2 महीने 4 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की और उन्होंने 2-2 किस्सें 3-3 किस्सें देना शुरू कर दिया। लोगों को विश्वास आया और लोगों ने उसको अमली जामा पहनाया और वहाँ पे सरकार की पुनरावृत्ति हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी थी, तुम कहते हो मैं बिजली के बिल, पानी के बिल मत दो, अगर तुम्हें करना है तो तुम पूछ किससे रहे हो? सरकार तुम्हारी है, तुम आज उसको लागू करो। तुम 2100 रुपये, पहले तुमने 1000 की योजना लाई, इनको कहीं से लगा कि और पार्टियां हैं शायद इससे भी अच्छा कुछ करने वाली हैं, तो उन्होंने 2100 कर दिया। अरे तुम किससे पूछोगे? तुम तो सरकार हो, तुम एक बार एक नोटिफिकेशन जारी करो, क्या तो हम 2100 दे रहे हैं। संजीवनी योजना लाए, आयुष्मान तुमने लागू नहीं किया। पूरे देश के अंदर 2 ही प्रदेश है जहाँ पे आयुष्मान योजना लागू नहीं है, वो पश्चिम बंगाल और दिल्ली। किन वजह से नहीं लागू, आम जनता को पता है। अगर ऐसा था तो आयुष्मान योजना लागू करो। मेरे साथ मंडल अध्यक्ष करमपुरा के भी हैं। तिवारी जी, मुझे बताइए, जिस तरह की स्थिति एरिया में थी एमएलए के कामों को लेकर, लोगों में सड़कों को लेकर, जिस तरह सीवर लाइन को
पूरी बंद पाई गई बारिशों में पिछली। तो इसका ध्यान जो है कहीं ये 2100 रुपये से भटकाने के लिए तो जनता को के लिए तो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है करमपुर के अंदर आज? बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, रोड पे निकलना ही नहीं चाहिए इनको। इन्होंने जो हाल कर रखा है लोगों का, बारिश टाइम में लोगों के घर के अंदर पानी गया। जो लेकिन इस तरह की जो स्कीम लेकर आए हैं, आज महिलाएं सड़कों पर हैं और 2100 रुपये फार्म भरने के लिए लाइन में लग रही हैं। इसको पब्लिक तो मासूम है ना जी, पब्लिक मासूम है, उनको अंदाजा नहीं है कि ये किस तरह का फ्रॉडी आदमी है। यही फ्रॉड करके पिछले 10 साल से ये हम पे राज करता हुआ आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसके पोल पट्टी खुलती जा रही है। पब्लिक है उसको एक उन्होंने शगुफा छोड़ा है जिसमें वो पब्लिक फंसी हुई है। आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया है कि किसी भी ये जो दोनों योजनाएं इसने चालू करी हैं ये परमिटेड ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है इनको, किस तरीके से चालू कर सकता है। वो आ चुकी है, नोटिस आ चुका है इनका, उसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा इनको। पंजाब में बिल्कुल करने के बाद किस तरह से दिल्ली में लोगों को, अगर हम देखें दिल्ली के कामों की बात नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल एमएलए के कामों, अभी केजरीवाल जी करमपुरा एरिया के अंदर भी आए थे और लोगों की नाराज़गी दिखाई दे रही थी उस समय। अब एकदम से ये जो दोनों स्कीमें लाकर केजरीवाल जी जो है वो लोगों की नाराज़गी को एक तरफ कर ये लोगों को जो 2100 रुपये का जो एक वो क्या कहेंगे लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्या क्या है ये? मतलब आप किस आप तरह तो से खैर देखते सभ्य भाषा में इसको लॉलीटॉप कहो या कुछ भी कहो, लेकिन ये सिवाय एक झुंझुने के और कुछ नहीं है। ये केजरीवाल फ्रॉड आदमी है, मक्कार और चीटर है। मैं तो ये कहूँगा इस स्कीम के द्वारा ये साबित हो गया है कि आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किसी भी कीमत पर जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। इसलिए ये जो दोनों स्कीम है बिल्कुल गलत हैं, कोई इसका दिल्ली सरकार से कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद भी ये प्रयास कर रहा है कि जनता का निजी डाटा मैं कलेक्ट करके उसका मिसयूज़ करूं, उसको बेचूं और अपने फ़ायदे के लिए भी उसका उपयोग करूं, जो बिल्कुल सरासर गलत है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने तो ये सुबह पढ़ने के बाद ये निर्णय किया है कि मैं इसमें केजरीवाल के खिलाफ 420 का एक मुकदमा पुलिस स्टेशन में दायर करूँगा और उसके बाद जो भी कोई निर्णय होगा कोर्ट से उसको लेके जहाँ तक भी जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे बिल्कुल। और इसको इस बार 2-3 मुकदमों में जमानत लेके आया है, एक और मुकदमे के अंदर इसको काफ़ी दिन अंदर रहना पड़ेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर जो ये जीतने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुप्रयास इसका किया जा रहा है उसके लिए इसको कोई भी जनता भी नहीं क्षमा करेगी और व्यक्तिगत रूप से हम इसको कोर्ट के द्वारा जो भी सज़ा बनती है वो सज़ा इसको दिलवा कर रहेंगे इस वक्त में। आप किस तरह से जागृत कर रहे हैं अपनी महिलाओं को, खासकर जिस तरह से ये जो एरिया में चल रहा है, किस तरह की आप पार्टी की तरफ से कोशिश मेरे कर को रहे हैं? ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम तो सीधे उठा के अपना पंजाब दिखा देते हैं। पंजाब में झूठ बोल बोल के उसने सरकार बनाई। आज भी हमारे ऐसे दसियों परिवार है पंजाब में जिनसे हमने बात करी, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। वो महिलाएं आज भी इनको गालियां बकती हैं। ये किस बिहाव पे इतना झूठ बोलते हैं यहाँ की पब्लिक के लिए, अब मुझे तो समझ नहीं आती है। बताने की जरूरत ही नहीं पब्लिक को, पब्लिक तो देख रही है, लेकिन क्या करें उसके अंदर। उमाशंकर जी क्या कहना चाहेंगे, जो इस वीडियो को देख रही हैं महिलाएं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करूंगा कि कृपया झांसे में ना आएँ और ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है बहुत ही गलत दिया जा रहा है, इस झांसे से बचें। और मैं वकील साहब ने जैसे बताया कि मैं इसके खिलाफ केस करूंगा, मैं इनको धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ऐसी बात कही है लोगों को जागरूक करने के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी अभी इन्होंने कार्ड बनाए हैं उस पर केजरीवाल की फ़ोटो है। केजरीवाल आज के दिन में मात्र एक विधायक हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई भी घोषणा करने का अधिकार नहीं है। और जो पीसी करते हैं उसके अंदर 80 पीछी होती हैं या आगे होती हैं, इसलिए लोगों को समझ आनी चाहिए। आज की जनता जागरूक है और मुझे विश्वास है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और लोग इसको समझेंगे, क्षेत्र की जनता समझेगी। उन्होंने विकास के नाम पर जीरो बटे सन्नाटा पूरे इलाके के अंदर, चाहे जखीरा हो, न्यू मोती नगर हो, रमेश नगर हो, हर जगह बुरा हाल है। तो मेरा यही अपील है कि लोग समझे। अंत में मैं भी, आप जितनी भी इस वीडियो को महिलाएं देख रही हैं, मैं कहना चाहूँगा कि एमएलए के 10 साल के कामों को देखें, ना कि आगे आने वाले 10 सालों में वो क्या देंगे, इस बारे में गौर ना करें। 10 सालों पर ही आप अपना रिजल्ट निकालें, क्योंकि उससे आपको बेहतर स्थिति का मालूम हो जाएगा कि उन्होंने 10 साल एमएलए ने किस तरह के काम किए हैं और दिल्ली सरकार में किस तरह से दिल्ली के अंदर काम किए हैं। कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, कैसा लगा 10 साल का एमएलए साहब का काम? बिल्कुल जीरो। जो लोग इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक को याद करते थे, हम जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग खुराना जी को याद करते हैं। मेन मुद्दा क्या रहा है? मेन मुद्दा कुछ काम ही नहीं हुआ। जो पिछले 10 साल में कोई नई सड़क नहीं बनी,
कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई जो हालात थे वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो लोगों की अब उम्मीद है और लोग बिल्कुल बदलाव को तैयार बैठे हुए हैं। गंदा पानी आता है, आप कल उधर केजरीवाल जी ने टूटी में पानी दिखाया। अरे टूटी में हम आप भाई साहब हम अपना पानी दिखाते हैं, टूटी का पानी दिखाएंगे हमें तो पानी है, हमें तो ये वो नहीं सीवर पता वाला पानी आ रहा है, नाली का इतना पानी गंदा है, पानी बीच का है, बहुत ही ज्यादा गंदा पानी। वो कहते हैं कि रविंद्र जी से पानी लास्ट में पानी जो है लास्ट हम में- फ्री दे रहे हैं, पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में अगर आप जाओगे तो टैंकर लेते रविंद्र जी, हैं, लास्ट उसके में- अलावा लोग पीने के लिए बिस्लेरी का, बाकी काम के लिए टैंकर का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में जिस मुद्दे पर हमने ये वीडियो बनाया 2100 रुपए की जो सांत्वना केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं और उनके एमएलए पर्चे भरवा रहे हैं, उस बारे में महिलाओं को जागृत करने के लिए लास्ट में आपकी 2 लाइन। देखिए लास्ट में 2 लाइनें क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यह कितना बड़ा कुप्रयास है। इसके द्वारा हम सबको मिलकर एक जागरूकता फैलानी होगी, लोगों को बताना होगा कि आपको किस तरीके से ठगा जा रहा है, आपके साथ 420 की जा रही है। हम भी जिस तरीके से इन्होंने ये कैंप लगाए हैं, कैंप लगाकर घर घर जाकर महिलाओं को, आप ये देखिए कि आधी आबादी महिलाओं की अगर हम कहते हैं, दिल्ली की 2 करोड़ की अगर टोटल पॉपुलेशन हम लगाएं, उसके बाद हर महिला को 2100 रुपये, अगर उसका कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो उसका पहले से इतनी से ज़्यादा जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। इतनी सब्सिडी और देने के बाद सरकार कहाँ पर रहेगी, उसका बजट ही नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है किसी तरीके का। तो मेरी सभी आपके माध्यम से ये अपील है कि इसके जो हिडन एजेंडा है, इसका जो छुपा हुआ है इसके पीछे, उसको पहचानें। जो आपके साथ ठगी की जा रही है, आपके साथ 420 की जा रही है, आपको वोट के कारण से रिश्वत का झांसा देकर, मैं इसको ये भी कहूँगा क्योंकि ये दी नहीं जा सकती किसी भी कीमत पे, तो लोगों को मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन उसका झांसा देकर वोट बटोरने का जो इसको इस बार पता लग गया कि मैं किसी कीमत पे जीतने वाला नहीं हूँ। तो जो आपने देखा होगा लगातार कुछ दिनों से इतना तेज में आकर ये जो झूठी झूठी योजनाएं बनाकर ये कर रहे हैं। आज जिस तरीके से अभी आपने देखा, जो हम अखबार पढ़ के यहाँ पर सभी मित्रों के साथ चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने स्वयं, जिस सरकार का ये क्लेम करते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसके डिपार्टमेंट में महिला बाल विकास मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है कि सरकार की कोई इस तरह की योजना नहीं है, ना ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है। अगर हम ये माने, और अगर प्रस्ताव है और इसका कैबिनेट है तो 1 मिनट में आज मीटिंग बुलाए, जैसे सेशन बुलाता है ना फटाफट, और एक ही दिन में सब कुछ गाली गलौज करके चला जाता है वहाँ से, इस तरह से एक मीटिंग बुलाए और उसमें योजना लागू करे। और आज ही हम तो कह रहे हैं 5-5 किस्तें, जो हमने एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र के अंदर, अगर कोई योजना लागू करनी थी बहनों के लिए तो 5-5 किस्तें उनके खाते में पहले से एडवांस में डाल दे, जिससे हमें ये आश्वासन तो लगे कि आने के बाद ये हो सकता है इस बारे में कुछ करे। जो वीडियो हमने 2100 रुपए के लिए आपको जानकारी देने के लिए किया है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जनता को ये मालूम हो सके कि वास्तव में क्या है। जिस तरह से अखबार का आज हमने आपको ये विज्ञापन दिखाया, एडवोकेट रविंदर जी ने आपको इसके बारे में बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।